वेलकम फ्रेंड्स, सुस्वागतम दोस्तों। आज के इस वीडियो में नींद की गोली कही जाने वाली उन सभी टेबलेट्स के बारे में हम जानेंगे जिसे फिजिशियन, साइकेट्रिक तथा न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर द्वारा मरीज को दी जाती है। इस वीडियो में एक नहीं, दो नहीं, पूरी 13 तरह की अलग अलग नींद की गोलियों के बारे में हम जानेंगे कि क्या इन टेबलेट्स का प्रयोग सिर्फ नींद के लिए ही किया जाता है या नींद के अलावा किसी अन्य बीमारी में भी इसे दिया जाता है। कौन सी टेबलेट कब देनी है, डॉक्टर कैसे डिसाइड करते हैं। कौन सी टेबलेट सबसे ज़्यादा पावरफुल है, कौन सी नींद की गोली सबसे ज़्यादा सुरक्षित है। यह सभी बातें और कई अन्य महत्वपूर्ण बातें इस वीडियो में हम जानेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। साथ ही मेरे चैनल पर पहली बार है, वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलें। मैं हूँ आपका होस्ट मोहित आदिज, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। चलिए आज भी कुछ नया सीखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। जिन टेबलेट्स को हम नींद की गोली या नींद की दवा के नाम से जानते हैं वे वास्तव में सेडेटिव हाइप्नोटिक क्लास की दवाइयाँ हैं, जिनका प्रयोग व्यक्ति में मस्तिष्क की एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए तथा कई अलग अलग साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जैसे मरीज की दिमाग का बहुत ज़्यादा एक्टिव होना, नींद में स्टेबिलिटी नहीं होना, नींद नहीं आना, एंजाइटी या डिप्रेशन होना, कन्वर्जन होना मतलब दौरे पड़ना, व्यक्ति को नशे के कारण दिमाग में अस्थिरता होना या किसी बड़े ऑपरेशन, बड़ी बीमारी या किसी घटना के कारण दिमाग का स्थिर नहीं होना, इन सभी स्थितियों को ठीक करने के लिए भी लिया जाता है। तो यहाँ पर यह क्लियर हो गया कि यह टेबलेट सिर्फ नींद की दवा नहीं है, नींद की दवा के अलावा भी कई अन्य समस्याओं में इसका प्रयोग लिया जाता है। इन दवाओं के अंतर्गत कौन कौन सी टेबलेट्स आती है, इसको अगर समझे तो इसके लिए इनके कार्य के आधार पर, इनके यूज़ के आधार पर इसको मैंने अलग अलग बांटा जिससे कि समझने में आसानी हो। इस वीडियो में शुरुआत में हमने जान लिया था कि ये जो दवाइयाँ हैं नींद की, इसे हम सेडेटिव हाइप्नोटिक दवाइयाँ कहते हैं। इन्हें फर्दर बेंजोडाइजेपिन क्लास की दवा तथा नॉन बेंजोडाइजेपिन क्लास की दवाओं में बांटा गया है। जो बेंजोडाइजेपिन क्लास की दवाइयाँ हैं उसको हाइप्नोटिक दवा, एंटी एंजाइटी दवा तथा एंटी कन्वर्सेंट दवाओं में बांटा गया है। जो हाइप्नोटिक दवाइयाँ हैं उसमें डायजेपाम टेबलेट, फ्लूराजेपाम टेबलेट, नाइट्राजेपाम टेबलेट, अल्प्राजोलाम टेबलेट, लोराजेपाम टेबलेट, टेमाजेपाम टेबलेट, ट्रायाजोलाम टेबलेट तथा ट्राइक्लोफोस टेबलेट, यह सभी आती है। और इन सभी दवाओं का प्रयोग मुख्य रूप से नींद के लिए ही लिया जाता है। अब इसमें से कुछ दवाइयाँ हैं जो एंजाइटी में तथा कन्वर्जेंट में भी काम करती है, उसको भी हम जान लेते हैं। एंटी एंजाइटी में जो दवा आती है वो होती डायजेपाम, जिसका नींद के लिए भी प्रयोग लेते हैं। उसके अलावा ऑक्साजेपाम, लोराजेपाम, अल्प्राजोलाम तथा क्लोनाजेपाम, यह दवाइयाँ एंजाइटी को ठीक करने के लिए देते हैं। तथा कन्वर्जन जो दौरे पड़ते हैं उसके लिए जो दवाइयाँ हैं उसमें क्लोनाजेपाम, डायजेपाम तथा लोराजेपाम है। यहाँ पे आप तीनों ग्रुप में देख पा रहे हैं काफ़ी दवाओं के नाम रिपीट हो रहे हैं। तो जिन दवाओं के नाम रिपीट हो रहे हैं वे दवाइयाँ एक से ज़्यादा अलग अलग बीमारियों में प्रयोग ली जा सकती है। जैसे कि डायजेपाम का प्रयोग हाइप्नोटिक, एंटी एंजाइटी तथा एंटी कन्वर्सेंट सभी में लिया जा सकता है। तो यहाँ पर इस तरह से क्लासिफिकेशन को देखकर डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि इस बीमारी में कौन सी दवा देनी है। यह तो है बेंजोडाइजेपिन क्लास की दवा। इसके अलावा नॉन बेंजोडाइजेपिन दवाइयाँ भी है, जैसे जोल्पिडेम, एटिजोलाम तथा जोलेप्लोन। यह दवाइयाँ नॉन बेंजोडाइजेपिन क्लास की दवा है। यहाँ पे जो सभी दवाइयाँ हैं यह बेंजोडाइजेपिन रिसेप्टर पर ही कार्य करती है। अब ये दवाइयाँ जब मरीज़ को लिखी जाती है तो डॉक्टर के द्वारा उसे लिमिटेड डोज में तथा फिक्स टाइम पीरियड के लेने के लिए सलाह दी जाती है। लेकिन कई बार मरीज़, अन्य कोई व्यक्ति या कोई बच्चा गलती से या जानबूझकर इन दवाओं की ओवरडोज ले लेता है, जिससे कि इन दवा की पॉइजनिंग हो जाती है और मरीज़ को जान का खतरा भी हो सकता है। लेकिन एक ऐसा इंजेक्शन है जिसके प्रयोग से इन सभी दवाओं की पॉइजनिंग को दूर किया जा सकता है, मरीज की जान बचाई जा सकती है। वह कौन सा इंजेक्शन है, इसके लिए मैं जस्ट अगला वीडियो बना रहा हूं। तो जो नेक्स्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आते ही आप उस वीडियो को देखें, उसमें आप जान पाएंगे इन सभी दवाओं का एंटीडोट इंजेक्शन क्या है। और यदि आपको मेरे नोटिफिकेशन नहीं आते तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं तो जहाँ पास में बेल आइकन आ रहा है इसको दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें, जिससे कि जो वीडियो अपलोड करूँगा तुरंत ही नोटिफिकेशन आपके पास मिल जाएगा और मेरे सभी वीडियो आप समय समय पर देख पाएंगे। यहाँ पर जिन टेबलेट्स को हमने जाना है इसके अब ब्रीफ इंट्रोडक्शन भी ले लेते हैं, कौन कौन सी टेबलेट किस तरह से डिटेल में यूज ली जाती है। तो इसमें सबसे पहली टेबलेट है डायजेपाम टेबलेट। यह सबसे पुरानी तथा सभी तरह की मेंटल प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए दी जाने वाली दवा है।
यहाँ तक कि सीजर्स के लिए इमरजेंसी ड्रग के रूप में इसका प्रयोग लिया जाता है। यदि कोई मरीज है जिसको बहुत दौरे आ रहे हैं तो उन दौरों को रोकने के लिए डायजेपाम इंजेक्शन तुरंत ही दिया जाता है। इसे लंबे समय तक लेने के बाद में भी मरीज में नींद आने जैसे साइड इफेक्ट नहीं होते और यह डायजेपाम टेबलेट तथा इंजेक्शन दोनों ही फॉर्म में अवेलेबल है और इसे आप मेडिकल स्टोर पर वेलियम नाम से खरीद सकते हैं। इसकी पॉपुलर ब्रांड है। दूसरी दवा है लोराजेपाम। यह दवा स्लोली एब्जॉर्ब होती है, धीरे धीरे अवशोषित होती है, जिस कारण से ब्रेन में भी इसकी एंट्री धीरे धीरे होती है। डायजेपाम से अगर कंपेयर करते हैं तो थोड़ा धीमा असर करती है। यह उस समय भी दी जाती है जब मेंटल प्रॉब्लम की शुरुआत हो रही हो, मतलब शॉर्ट लास्टिंग स्टेट अगर हो रही हो, 5, 7, 10 दिन हुए हो, महीना भर हुआ हो, मेंटल प्रॉब्लम हो रही हो, तो उस समय यह लोराजेपाम दिया जाता है और इस लोराजेपाम दवा को आप 81 टेबलेट के नाम से मेडिकल स्टोर पर खरीद सकते हैं। अगली दवा है अल्प्राजोलाम टेबलेट, जिसे आप ट्राइका टेबलेट या अल्प्रेक्स टेबलेट के नाम से जानते हैं। यह मुख्य रूप से एंजाइटी को ठीक करने के लिए दी जाती है। जी हाँ दोस्तों, जिस दवा को आप मुख्य नींद के लिए मानते थे उसका मुख्य प्रयोग होता है एंजाइटी को ठीक करना। साथ ही कई बार इसे डिप्रेशन के लिए भी दिया जाता है। यह दवा हाइप्नोटिक ग्रुप की है, तो इसे लेने पर मरीज को नींद आती है। नींद के लिए इसे दिया ही जाता है और जब एक बार इस दवा को दिया जाता है तो 12 घंटे तक लगातार मरीज को नींद आ जाती है। कई बार मरीज में जब अल्प्राजोलाम टेबलेट हायर डोज में दी जाती है तो मरीज में एंजाइटी की शिकायत रहती है, तो उस समय अल्प्राजोलाम को SR सस्टेन रिलीज फॉर्म में डॉक्टर द्वारा दिया जाता है, जिससे कि एंजाइटी को कम किया जा सके। नेक्स्ट दवा है क्लोनाजेपाम। यह दवा भी मुख्य रूप से नींद की दवा के नाम से ही जानी जाती है, परंतु इसका प्रयोग एंटी कन्वल्सेंट के रूप में लिया जाता है, जिसको हमने अभी क्लासिफिकेशन में जाना था। यदि किसी मरीज को दौरे आ रहे हैं, सीजर्स हो रहे हैं, तो उसको रोकने के लिए क्लोनाजेपाम बहुत ही अच्छा असर करती है। इसके लिए इसको लंबे समय तक भी देते हैं। क्लोनाजेपाम की जो हाफ लाइफ है 24 आवर होती है, मतलब एक बार लेने के बाद यह दवा 24 घंटे तक असर करती है और इस क्लोनाजेपाम को आप रिवोट्रिल टेबलेट के नाम से मेडिकल स्टोर पर खरीद सकते हैं। अगली दवा है फ्लोराजेपाम, जिसे आप फ्लोराज टेबलेट के नाम से मेडिकल स्टोर पर खरीद सकते हैं। इसे मुख्य रूप से नींद आने के लिए ही दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, यह वह टेबलेट है जिसे आप मुख्य रूप से नींद की दवा कह सकते हैं। अगर इसे रेगुलरली प्रत्येक नाइट 3 से 5 दिन तक लिया जाए तो इसका एक ड्रॉबैक है कि इसका रेजिडुअल इफेक्ट आपको देखने को मिलता है। मतलब सुबह जब आप उठते हैं आपको नींद आए जैसा लगता है, आपको नींद से उठने में काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है। यह दवा उन मरीजों को दी जाती है जिसको रात में पेशाब बहुत ज़्यादा आने की समस्या होती है, जिस कारण उनकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है। और यहाँ पे ध्यान रखा जाता है इस दवा को बुजुर्ग व्यक्तियों में नहीं दिया जाता है, उन्हें अगली सुबह काफ़ी ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ता है। अगली दवा है ट्राइजोलाम। यह बहुत ही जल्दी असर करने वाली दवाओं में से एक है। यह दवा लेने के 1 घंटे के अंदर अंदर अपना असर बताना शुरू कर देती है, लेकिन इस टेबलेट से जो नींद आती है वो बहुत ही कम समय अंतराल के लिए आती है, जल्दी ही नींद टूट जाती है। इस ट्राइजोलाम टेबलेट को यूके में तो प्रयोग नहीं लिया जाता, लेकिन जो अदर कंट्रीज है उसमें अभी प्रयोग लिया जा रहा है। अगली दवा है ज़ोलपीडेम टेबलेट। यह दवा नॉन बेंजोडाइजेपिन क्लास की दवा है, जिसको हमने अभी क्लासिफिकेशन में जाना था। यह नॉन बेंजोडाइजेपिन क्लास की दवा होने के बावजूद भी बेंजोडाइजेपिन रिसेप्टर पर कार्य करती है और यह दवा वह है जिसको लेने पर तुरंत ही व्यक्ति को नींद आ जाती है और इसे सिर्फ और सिर्फ नींद के लिए ही प्रयोग लिया जाता है। यदि इस ज़ोलपीडेम टेबलेट को एंजाइटी के लिए, कन्वर्जन के लिए दिया जाता है, कोई ज़्यादा खास अच्छा असर नहीं मिलता। यह दवा उन मरीजों में दी जाती है जिन मरीजों को रिसेंटली नींद की तकलीफ शुरू हुई है, उन्हें रेगुलर नींद की समस्या नहीं है, लेकिन किसी कारणों से अभी नींद नहीं आ रही, तो उन्हें 3 दिन से लगाकर 5 दिन तक डॉक्टर द्वारा टेबलेट दी जाती है, उसके बाद बंद कर दी जाती है, तो मरीज को रेगुलर नींद आने लग जाती है। तो यह कुछ दवाइयाँ थी जिनका प्रयोग डॉक्टर के द्वारा नींद की दवा के रूप में लिया जाता है। और यहाँ तक आप जान पाए होंगे कि यह सिर्फ दवाइयाँ नींद की नहीं है, नींद की दवाओं के अलावा भी अन्य समस्याओं में इसका प्रयोग लिया जाता है। यहाँ पर हमने सभी दवाओं की शॉर्ट में इंट्रोडक्शन जाना है, जिससे कि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो। यदि आप किसी भी पर्टिकुलर दवा का पूरी डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो इसके लिए मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन में आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसका नाम है साइकोट्रोपिक मेडिसिन्स। उस पर क्लिक करके किसी भी दवा की पूरी डिटेल आप जान सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, नई दवा, नई टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें और मस्त रहें।